भागा भागा सा देश के गृह मंत्री दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या यूं कहिए कि राहुल गांधी दौड़ा भी रहे हैं और भगा भी रहे हैं, और साथ में गृह मंत्री को भविष्य वक्ता भी बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री आजकल भविष्य वक्ता बन गए, भविष्यवाणी करने लगे हैं। गृह मंत्री जी ने एक ताजा तरीन भविष्यवाणी की है। गृह मंत्री जी ने तमिलनाडु में एक चुनावी मंच से भविष्य बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उदयनिधि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी देश के राजनेता भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। गृह मंत्री ने ये बात एक चुनावी मंच से कही है। याद है गृह मंत्री जी का वो बयान जिसमें चुनावी मंच से कही जाने वाली बातों को जुमला करार दिया था। चलिए और थोड़ा डीप में जाते हैं। नेताजी ने ये बयान पता है कहाँ दिया है? बयान दिया है तमिलनाडु में। हाँ, वही तमिलनाडु जहां नेताजी की पार्टी के एक भी सांसद नहीं है। 234 विधायकों वाली विधानसभा में डीएमके से समझौता कर जैसे तैसे नेताजी की पार्टी सिर्फ 4 विधायक पर ही खड़ी है। इससे ज्यादा विधायक राज्य में निर्दलीय पार्टी हुआ करते थे। ऐसे राज्य में गृह मंत्री इतनी बड़ी भविष्यवाणी कराए। वैसे गृह मंत्री जी इतने कॉन्फिडेंट थे, अच्छा कॉन्फिडेंट तो तब भी थे जब प्रधानमंत्री 15 लाख की बातें कर रहे थे। वैसे आपको गृह मंत्री के कुछ और कॉन्फिडेंट दावों को याद दिला देते हैं। याद कीजिए, गृह मंत्री का गुजरात चुनाव में जीत का दावा, रिजल्ट आया, सीट आई आधी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीट जीतने का दावा, रिजल्ट आया, सरकार बनी कांग्रेस की। इतनी दूर क्यों जाते हैं? भला अभी ताजा तरीन मामला लोकसभा चुनाव का ही देख लीजिए। मोदी, शाह और बीजेपी के लोग अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। उसकी नींव भी भविष्यवक्ता गृह मंत्री जी ने ही रखी थी। गृह मंत्री जी को कई मंचों से ये कहते हुए सुना जा सकता था कि इस बार 400 पार, और जब रिजल्ट आया तो हकीकत दोस्तों आप सभी ने देख ही ली ना। नेताजी की पार्टी सिमट कर रह गई 240 पर, और इससे भी आरोप ये लगे कि 69 सीट कब्जाई गई है, बेईमानी करके जीती गई है, जिसका हंगामा इन दिनों देश में खूब मचा हुआ है। हालांकि ये दावा हम नहीं करते हैं कि ये सीट बेईमानी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन देश में कई सीटों पर ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद लोगों में शक की भावना बढ़ चुकी है। अकेले यूपी में ही, जी हाँ, अकेले यूपी में ही 12 सीटों की बेईमानी का आरोप है। कहीं लाइट कट करके पीछे चल रहे बीजेपी सांसदों को जिताने का आरोप है, तो कहीं दबाव बनाकर छोटे से अंतर से जीतने के आरोप है। हाँ, तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री तक अपनी सीट पर घंटों पीछे चलते रहे और फिर कुछ घंटे के लिए वहां के रिजल्ट सामने आने बंद हो गए। बाद में अचानक से रिजल्ट आया कि प्रधानमंत्री जीत गए, भाई जीत गए, मोदी जी जीत गए। अब आप सोचिए, अगर गृह मंत्री इतने ही अच्छे भविष्यवक्ता है तो अपनी ही पार्टी का क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता दोस्तों। दरअसल दोस्तों, चुनावी मंचों से आलोचनाएं एक दूसरे नेता की होनी एक आम सी बात है। आप आलोचना कर रहे हैं और होता भी है, लेकिन भविष्यवाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। गृह मंत्री जिन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, वही राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। इसका अंदाजा भी गृह मंत्री को नहीं रहा होगा। लाखों करोड़ों खर्च करके जिस शख्स की पूरी पर्सनालिटी को खत्म करने की कोशिश की गई हो, जिस नौजवान को बड़ा होते ही एक पूरा का पूरा सिस्टम उसके परिपक्वता दिखाने में लग गया हो, वो व्यक्ति उस पहाड़ जैसी समस्याओं को तोड़कर आज अपने बूते पर एक मिसाल जलाकर खड़ा हो, तो उस व्यक्ति पर ऐसी भविष्यवाणी शोभा नहीं देती। खैर, यह अमित शाह जी की भविष्यवाणी है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी लोग लुभावने कामों पर नजर डाले राहुल गांधी के, तो कभी किसी मोची के खोखे पर पहुंचकर उसके साथ चप्पल बनाना सीखना और फिर उस मोची के परिवार की ही जिंदगी बदल डालना।
कभी एक नाई के यहाँ शेविंग कराना और फिर पीछे से उसकी दुकान के लिए, उसके कारोबार के लिए उसको सभी ज़रूरतें सामान उपहार के तौर पर भेज देना। कुलियों से मिलने स्टेशन पहुंच जाना, बढ़ियों से मिलने उसके दुख को समझने के लिए बढ़ियों के कारखाने में पहुंच जाना। एक वीडियो में एक ठेली वाले का दर्द सुनकर उसकी महंगे हुए टमाटर को खरीद ना पाने की मजबूरी सुनना और फिर उसका मदद करना। और तो और जिस बिहार में दशकों से सत्ता से बाहर है, उस बिहार में माउंटेन मैन मांझी के परिवार की घर देकर मदद करना, ये सब राहुल गांधी की शख्सियत है। कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा, ये जाने जनता। लेकिन एक शख्स अगर अच्छा इंसान है तो जिंदगी में जो भी बने वहाँ पूरी ईमानदारी से उसको निभाता है। जी हाँ, जिंदगी में वो जो भी बने वहाँ उसकी कोशिश है कि लोगों की मदद करे और उस वादे को पूरी तरीके से निभाता है। तो दोस्तों, आप तय कीजिए कि क्या कोई बनना चाहिए और कोई क्या नहीं बनेगा, इसकी इजाज़त हम और आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री दे रहे हैं, हमारे देश के मंत्री दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और कांग्रेस को पीछे करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि एक नेता होने के नाते आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत भविष्यवाणी पर कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया दोस्तों। हमारे अमित शाह जी कहते हुए हमेशा नजर आए हैं कि अब तो सत्ता से वो दरकिनार हो गए, 70 साल तक उनका अब सफाया है। लेकिन वही राहुल गांधी पिछले 11 सालों में, पिछले 12 सालों में मोदी की शासन की नींव हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ऑपोजिशन में खड़े होकर डटकर संसद से लेकर सड़क तक क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपके सामने है। अमित शाह की बौखलाहट हो या बीजेपी की शिकन, वो साफ दिखाई दे रही है। आज हर कोई राहुल गांधी की बात को अपने जुबान पर लेकर चल रहा है। आज मोदी जी का चेहरा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, ये आरोप भी विपक्ष के जरिए लगा दिया जा रहा है कि हालत ये हो गई है। आज जो सबसे सत्ता में मजबूत शख्सियत है, उसके मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। चाणक्य नीति के मुंह पर पेपर फाड़ कर फेंका जा रहा है। तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक जैसे नारे सदन में लग रहे हैं दोस्तों। और आज भविष्यवाणी हो रही है कि सत्ता में नहीं आएंगे। वो भूल जाए कि सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कभी नहीं बैठते हैं। समय का पहिया कभी भी बदल सकता है दोस्तों। और सत्ता, जैसा कि हमेशा, सबके पास एक समान नहीं होता है। आज इनके पास है तो कल किसी और के पास। आप देखिए ना, 70 साल तक शासन करने वाला कांग्रेस, आज उसके पास सत्ता नहीं है, आज बीजेपी के पास है। तो घमंड अच्छे अच्छों का टूटा है। जय हिंद दोस्तों, मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।